जब भी किसी पैसे वाली देश की बात आती है तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है दुबई का। और इसी के साथ साथ जब भी किसी डेवलप्ड कंट्री की बात आती है या सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पर भी सबसे पहले नाम आता है दुबई का। लेकिन आपको क्या लगता है कि दुबई पहले से इतना अमीर देश था? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि दुबई पहले से इतना अमीर देश नहीं था। 1991 में दुबई के पास कुछ भी नहीं था अपना, ना पीने का पानी था, ना खाने के लिए कोई चीजें थी। वहां पर थी तो सिर्फ और सिर्फ रेत। और इसी के साथ साथ अगर उस टाइम पर अरब कंट्रीज की बात करो तो बहुत सारे अरब कंट्रीज में तेल निकलता था। तो उस टाइम पर ये लोग क्या करते थे कि अपनी कंट्री से निकलने वाले तेल को बेचते थे और इससे परचेज करते थे जो नेसेसिटी की चीजें होती थी उनको। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुबई के बारे में सब कुछ। आखिर दुबई इतना अमीर देश कैसे बन गया और इसी के साथ साथ दुबई की ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा और आज की वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस केस स्टडी से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, हमारी लाइफ में हम लोगों को क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1991 से पहले दुबई के पास कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए पानी था, थी तो सिर्फ और सिर्फ रेत। लेकिन 1991 से पहले बहुत सारे अरब कंट्रीज के जमीन में से तेल निकलता था। तो ये अरब कंट्रीज के लोग क्या करते थे, उस जमीन के तेल को बेचकर अपनी नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट की जो चीजें होती थी उनको परचेज करते थे। लेकिन अगर 2022 में दुबई की बात की जाए तो 2022 में दुबई के पास सब कुछ है, सब कुछ, पैसा, पावर, प्रेस्टीज और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल। और दुबई की इतनी ज्यादा ग्रोथ के पीछे का रीजन है दुबई के किंग की सोच। दुबई की किंग की सोच और एम्बिशन की वजह से ही दुबई आज इतना बड़ा देश बन चुका है, इतना अमीर देश बन चुका है। और ऐसा हुआ कैसे, मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे पहले में एम्बिशंस पर ध्यान देना चाहिए। जितने बड़े गोल होंगे उतनी बड़ी एम्बिशंस होंगी। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो 1 महीने के बारे में सोचते हैं, 1 साल के बारे में सोचते हैं या 2 साल के बारे में सोचते हैं। लेकिन दुबई के किंग जो है वो बहुत लंबी सोच रखते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। दुबई के किंग ने दुबई को रेत वाली जगह से एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी होटल्स को डेवलप किया। और इसी के साथ साथ दुबई में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स भी हैं। और इसी के साथ साथ दुबई बन चुका है 3rd मोस्ट ट्रैवल कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसके पीछे का क्रेडिट जाता है इसके किंग को और इसके विजन को। और इसी के साथ साथ अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में भी दुबई के पास अपना कुछ भी नहीं है, ना खाने का खाना है, ना पीने का पानी है। लेकिन फिर भी दुबई ने इतना ग्रो किया है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई सबसे ज्यादा पैसे कमाता है तेल को एक्सपोर्ट करके। लेकिन एक फैक्ट की बात मैं आपको बता देता हूँ कि दुबई में सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं टूरिस्ट की वजह से। एक्चुअली दुबई को ऐसे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं और इसी के साथ साथ इसकी वजह से दुबई की काफी ज्यादा कमाई हो जाती है। और इसी के साथ साथ दुबई में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितनी भी डेवलपमेंट की चीजें होती हैं वो सारी की सारी टॉप क्लास होती हैं, नंबर 1 होती हैं या ओनली 1 होती हैं। मतलब दुबई वालों का कहना यह है कि जब भी कोई चीज करनी है तो नंबर 1 करनी है या तो करनी ही नहीं है। यहाँ पर एवरेज और वेरी गुड के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता है और सोचा जाता है तो सिर्फ नंबर 1 के बारे में। इसी के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस कोर्ट भी दुबई में है जो कि पानी के अंदर है। और इतना ही नहीं, दुबई में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं सारी की सारी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। और इसी के साथ साथ दुबई में बहुत सारे 7 स्टार होटल्स भी हैं। बाकी सारी कंट्रीज में हम लोगों को 5 स्टार होटल देखने को मिलेगी, लेकिन दुबई में 7 स्टार होटल्स भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है और इसी की वजह से ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। लोग दुबई में आते हैं सबसे बड़ी बिल्डिंग को देखने के लिए और इसी के साथ साथ और इसी की वजह से दुबई जो है वो टूरिस्ट से पैसा कमा लेती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं, ये सारे के सारे बेचे जाते हैं प्रीमियम प्राइस पर। तो दुबई की सबसे पहली इनकम आती है टूरिस्ट से और सेकंड इनकम आती है इन फ्लैट्स को रेंट पर देकर या इन फ्लैट्स को बेचकर। और तो और दुबई के लोगों की इनकम ज्यादा है तो पेनल्टीज भी ज्यादा लगती हैं। दुबई की गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि रूल्स को फॉलो मत करो। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप दुबई में कुछ अर्निंग करते हो तो अर्निंग पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है ना इंटरेस्टिंग बात। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन जो है वो दुबई में ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेत 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 है तो यहाँ पर किसी भी तरीके से फ्लावर्स नहीं उग सकते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन दुबई में ही है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैरायटीज के फ्लावर्स है जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। सोचने वाली बात है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। और तो और एक बार क्या होता है कि दुबई के किंग जो है वो पहुंच जाते हैं डिज्नीलैंड के ओनर के पास और दुबई के किंग ने इनको अप्रोच किया कि एक डिज्नीलैंड जो है वो दुबई में भी बनाओ और उससे बड़ा बनाओ। लेकिन डिज्नीलैंड के ओनर ने मना कर दिया और यहाँ पर कहा कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। डिज्नी के मना करने के बाद किंग ने बनाया दुबई लैंड जो कि डिज्नी से काफी बड़ा था और इसी के साथ साथ डिज्नी से काफी बेहतर था। और इसी के साथ साथ अगर दुबई की पुलिस की बात की जाए तो दुबई की पुलिस जो है वो दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। और दुबई की पुलिस जब पेट्रोलिंग करती है तो उनके पास सबसे महंगी महंगी कार्स होती हैं। लेकिन दुबई में पुलिस के लिए इतनी महंगी महंगी कार्स को अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। बेसिकली दुबई में ज्यादातर लोगों को काम पर रखा नहीं जाता है, उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दुबई में कोई पुलिस स्टेशन में जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए या कोई भी इंक्वायरी के लिए, तो यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, कोई इंसान बैठा हुआ नहीं होता है। इनकी जगह पर होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स। और इन्हीं कंप्यूटर की मदद से सारे के सारे सिस्टम जो है वो ऑटोमेट होते हैं और
बहुत सारी चीजें काफी आसानी से हो जाती हैं। तो दुबई का जो लेबर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बच जाता है और इसी की वजह से कंट्री की काफी ज्यादा अर्निंग होती है। इसी के साथ साथ दुबई सबसे बड़े अंडर वाटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और दुबई से ही अंडर वाटर प्रोजेक्ट जो है मुंबई को कनेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए और इसी के साथ साथ दुबई के लिए। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प करेगा ये प्रोजेक्ट। और इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट में मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके ट्रेन चलने वाली है। और इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर दुबई ने बनाया है मैन मेड आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, दुबई के आसपास जो है वो पानी बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर इन लोगों ने आइलैंड बनाया है। और ये आइलैंड भी कोई छोटा मोटा टापू जैसा नहीं है, ये आइलैंड है पाम के शेप में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी सोचते हैं तो लंबी सोचते हैं, तो यहाँ पर ये जो पाम के शेप का आइलैंड है इसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्प होती है। क्योंकि बेसिकली अगर कोई नॉर्मल आइलैंड बनाया जाता तो यहाँ पर किसी भी तरीके से सी फेसिंग होम्स नहीं होते थे, अगर होते थे तो बहुत कम होते थे। तो इस आइलैंड पे जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी है ये सारी की सारी सी फेसिंग है और इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। और इसी के साथ साथ दुबई बन चुका है सबसे बड़े गोल्ड का मार्केट और तो और फाइनेंशियल कैपिटल भी दुबई है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि दुबई के किंग सोचते हैं। दुबई के किंग ने कभी छोटे मोटे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं, जब कभी भी सोचा तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा। तो आज की इस स्टोरी से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि हमें गोल की प्लानिंग करनी चाहिए और इसी के साथ साथ उस गोल पर काम करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलने वाला है, आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो आप जो है अपनी मनी को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। तो आज के इस केस स्टडी को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज के केस स्टडी से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।